की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव 2022 के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित आपके शहर यमुनानगर में सम्माननीय डीपीआरओ साहब, सम्माननीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभारीगण, सम्माननीय तमाम पत्रकार बंधुओं का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और चलिए इससे पहले कि आप विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर जी से रूबरू हो, संक्षिप्त रूप से उनका परिचय मैं आपको दे दूं। जादूगर सम्राट शंकर विश्व के 4 प्रमुख जादूगरों में से एक है, जिन्होंने 2 बार 2 टाइम्स राष्ट्रीय स्तर की जादुई प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और कई बार सामाजिक संस्थाओं द्वारा जादूगर सम्राट शंकर जी सम्मानित किए जा चुके हैं। अब तक करीब 28,000 मैजिक शोज जादूगर सम्राट शंकर देश विदेश में कर चुके हैं, जिनमें से 23,000 मैजिक शोज केवल चैरिटी के लिए किए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष, रेड क्रॉस, गूंगे बहरों की सहायता, बाढ़ पीड़ितों की सहायता, स्कूल, अस्पताल इत्यादि के लिए। और इन समय प्रमुख हैं, कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने जितने भी मैजिक शोज किए, उसका सारा पैसा कारगिल के शहीदों के परिवार की सहायता भेज दिया गया। सुनामी बाढ़ पीड़ितों की सहायता में भी मैजिक शोज किए, उसका भी हिस्सा। आपको जानकर खुशी होगी, पिछले दिनों जादूगर सम्राट शंकर जी ने इंग्लैंड के 5 शहरों में अपने जादुई कला के सफलतम प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन किया है। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। सबसे ज्यादा चैरिटी शो करने की बदौलत इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। धन्यवाद। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। जैसे आपको बताया 28,000 शो देश विदेश में किए हैं, जो 23,000 शो सिर्फ चैरिटी के लिए किए। अभी मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार ने सभी जगह अमृत महोत्सव के बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए और चल रहे हैं, और उनकी इच्छा थी भी जादू का प्रोग्राम भी इसमें जोड़ा जाए, ताकि लोग 2-2.5 साल 3 साल से जो कोविड से जूझ रहे हैं, जिनके कभी हंसी आई नहीं, मतलब कईयों के बच्चे चले गए, कई लोग बिजनेस में, फाइनेंशियली सभी को नुकसान हुआ है। हमारा खुद का इतनी बड़ी टीम जो 3 साल शो ही बंद थे, तो उनकी इच्छा थी भी चलो आप हर जिले में 4-4 दिन का प्रोग्राम निःशुल्क रखा जाए, जिसमें गरीब अमीर सभी लोग आए। मतलब ये नहीं, टिकटों से तो आपके शो इतने हुए हैं, जैसे यमुनानगर में भी मैंने कम से कम 6 दफा शो किए, एक महीने के शो। वो भी खैर इन दी एड ऑफ रेड क्रॉस, सीएम रिलीफ फंड थे, लेकिन टिकट शो थे, उसमें भी मारामारी रही, भीड़ रही, काफी लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए 5 जिलों में पहले हमने करनाल किया प्रोग्राम, फिर अम्बाला, फिर गुड़गावा, फिर हिसार, और लास्ट ये है। इसके बाद 5 स्टेशन ही फिर वो देंगे भी, ताकि है ना, मतलब हर जगह प्रोग्राम चलते रहे। और सभी जगह बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि मैं प्रेस से मिल लेता हूँ जी, मीडिया से मिल लेते हैं, तो मैं पूरा, मेरे मन में होता है पूरे शहर से ही मिल रहे हैं, सिटी से। तो आप लोगों का प्यार पहले भी बहुत रहा है, इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ें मेरे पास भी, कितनी फाइलें पड़ी आप लोगों की। और यहाँ भी ये सरकार का प्रोग्राम है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, और ये सारा जन सेवा का एक प्रोग्राम है जी। हमने भी अपना मेहनताना तक नहीं लिया, जो थोड़े बहुत जो एक्सपेंसेज है, इतना ट्रक सामान, इतने मेंबर, वो उन्होंने दिया है। बाकी ये रुकने की जगह और ये जो हॉल कराया है डीएवी गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर में, ये डीसी साहब करवाते हैं। डीपीआरओ साहब का पूरा सहयोग रहा है, पब्लिसिटी, मीडिया का, और ये डेली कवरेज आपका। तो मेन मकसद है जी, ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है 19 जनवरी से 22 जनवरी तक, रोजाना 2 शो होंगे, दोपहर 1 बजे, शाम को 6 बजे रेगुलर शो है। और 19 तारीख को दोपहर को 1 बजे अपने मंत्री जी कंवरपाल सिंह जी, जो आपके पास कार्ड है, इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और शाम के शो का डीसी साहब जो राहुल हुड्डा जी हैं, वो इनॉग्रेशन करेंगे। ऐसे हर एक शो में कोई न कोई चीफ गेस्ट आते रहेंगे, जो भी है। मेन हमारे तो चीफ गेस्ट होती है पब्लिक और आप लोग भी, मैक्सिमम लोग ये आर्ट को देखें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जी जो पूरा परिवार बैठ के देख सकते हैं, और सदियों पुरानी कला है जो लुप्त होती जा रही है।
आज मान ली 130 करोड़ की आबादी में 13 जादूगर नहीं है, यानी बड़े लेवल के जो रेगुलर शो देते हैं, एल्यूजन शो। बाकी तो मिनी शो वाले स्कूल कॉलेज में बर्थडे पार्टी, वो तो हमारे भी चेले हमने बहुत तैयार किए। तो हमारा दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक मैंने बना रखा है, प्राइवेट एकेडमी दिल्ली में। हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है इलाहाबाद सरसा जिले में। राजस्थान हम लोग सेटल रहे, आजकल 20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं ग्रेटर क्लास। तो वहां हमने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है, लोगों को जादू सिखाते हैं। अब हमारा मेन था भी चलो एकेडमी एक है ना हरियाणा में अपने स्थापित की जाए, जादू एकेडमी, जिसपे ऑडिटोरियम हॉल वगैरह बनाएंगे लोगों को जादू सिखाने का। और सरकार से इसलिए मिलके चलने का है, उसमें 5 एकड़ जगह भवन बनाने के लिए करोड़ों रुपए के एक्सपेंसेस हैं। सरकार साथ रहेगी तो हम 1 साल का डिप्लोमा भी चाहते हैं। भी लोग कहते हैं जादू से कि हम करेंगे क्या तो हमारी मेन इच्छा है भाई वो उनको बाद में रोजगार भी मिले, ताकि ये आर्ट भी जिंदा रहे। अब राजस्थान की कितनी कलाएं जो खत्म ही होगी, अपने इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आपने तो पहले भी देखे हैं, एक पारिवारिक शो है, कितनी फिल्में अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। तो ये एक कला है और 64 कलाओं में एक कला है, ताकि ये चलती रहे। और इस प्रोग्राम के लिए हमने स्पेशल मतलब इस प्रकार के जन संदेश तैयार किए हैं, जादुई आइटम। एक लड़की देखते देखते गायब हो जाती है, एल्यूजन ऑफ अमेरिका आइटम का नाम है। अगर ऐसी लड़कियां गायब होने लग गई तो हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी आ जाएगी। कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे पर्यावरण के ऊपर, पानी के किल्लत के ऊपर, अब जैसे तिरंगा मेन होता है ये महोत्सव का, अपने अमृत महोत्सव, वो 2-3 रुमाल से आपके सामने देखते देखते बहुत बड़ा तिरंगा झंडा बन जाता है। तो ऐसे हमने पर्यावरण के ऊपर, नसों के ऊपर आप देखेंगे शो तो आपको आनंद आएगा। जो सरकार लाखों रुपए खर्च करती है जन संदेश में, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा भी फर्ज बनता है। तो मुख्यमंत्री जी का और पूरी हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल का, सभी का धन्यवाद करते हैं, जो आप लोगों के लिए इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम और निःशुल्क रखा है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। बाकी आप लोग कोई शंकर जी, जादू के चक्कर में कई बार ये निश्चित रूप से तय है कि जादू एक कला है, लेकिन जादू और तंत्र मंत्र में बहुत फर्क है। तो ये जादू के चक्कर में कई बार हत्याएं हो जाती है, अंधविश्वास के कारण बच्चों की बलि दे दी, इसके बारे में क्या? ऐसे जी क्या है, ये चीजें कुछ भी नहीं होती भाई साहब। तंत्र मंत्र यंत्र, तंत्र होते हैं हमारे केमिकल रसायन, मंत्र होते हैं हमारे उच्चारण जो हम बोलते हैं, यंत्र होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट उपकरण जो हम यूज करते हैं। अब ऐसे जी क्या है, तथाकथित कई तांत्रिक, अब आप किसका क्या नाम बताएं, जिसने भी इस कला का दुरुपयोग किया है, वो मिसयूज किया है, उसका रिजल्ट तो खराब रहते ही है। अब कितने लोग, कितने बाबे अंदर हो रहे हैं। वैसे अब मैं आपको बताऊं, बड़े से बड़े आपका नाम किसका क्या गिनाएं। अगर उनमें ऐसी थोड़ी बहुत चमत्कारिक शक्ति होती, अपने आप को नहीं बचाते जी। इतना प्रैक्टिकल में देखो ना जी। हम कहते हैं अपने कर्म पर विश्वास करो, इन चक्रों में ना पड़ो। सदियों से सुनते आए हैं, दुगना सोना बना देते हैं, दुगने नोट बना देते हैं, ये भ्रमित करते हैं। कोई लेडी को सम्मान कर दिया, वो अपने आप कड़े कुड़े उतार के दे देती है, क्योंकि विल पावर वीक होती है। मान हम लोग लड़की को हवा में उड़ाते हैं, पब्लिक में से लेते हैं, कोई लड़की आ जाए तो उसको ऐसा फील होता है टेबल पे लेटी हुई है, हालांकि टेबल तो निकाल लेते हैं, रिंग भी पास कर देते हैं। आपके सामने एक आर्ट है, आर्ट का रूप हमने इसलिए दिया है, काफी लोग हमें तो फिर ये भगवान की तरह ही पूजने शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं, हम कोई चमत्कारिक या उस टाइप की चीजें नहीं है। अगर ऐसी होती तो सबसे पहले हम सरकार का भला करते। अगर ऐसे नोट बन दे तो मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर बना देते। हाँ भी आपको मतलब, इसलिए मैजिक इज ए फाइन। इसका मनोरंजन है, शुद्ध मनोरंजन है। इसमें कोई शमशान घाट की सिद्धि नहीं, कोई इसमें बलि का चक्कर नहीं। ये तो सिर्फ तथाकथित तांत्रिक लोगों को भ्रमित करते हैं और अपना सीटा सेकने के लिए उन्होंने ये जो ऐसे तेरे पे किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है। हाँ, बहुत अच्छी नई ट्रिक। हाँ, मैंने बताया ना, इसी के मुतालिक हमने काफी नए आइटम बनाए। अब यानी देखो, 2-4 लोग है ना, 2-4 या हजारों की तादाद में ले लो, यानी वो अपना दुकानदारी चलाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं।
शराब के ठेके के ऊपर गंदे नाले पे शराब की दुकान है, धड़ाधड़ बिक रही है ना। नहीं नहीं, वहां पे वास्तु शास्त्र कहां पे गया। तो इसलिए भैया आप लोग अपने सभी कर्म पर विश्वास करो। मैंने पूरी दुनिया घूमी है, मैंने तो चमत्कार नाम की चीज कोई देखी नहीं, कोई ऐसी चीजें नहीं जो इस प्रकार की। इसलिए हमारी एक कला है, हमारा तो एक नामांतर 4-4 दिन का कार्यक्रम है। अब मान ये आर्ट हम आपको वैसे ही बताते हैं भी जैसे पेपर है, मान लिया अभी जैसे 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को लगता है, ऐसा होता नहीं। अब जैसे आपको क्या दिखाई देता है लेकिन अब ये थोड़ी देर बाद पेपर बन जाएगा, तो जब जरूरत होती है बना लेते हैं मतलब। ऐसा शंकर जी जो इंद्रजाल दुनिया के कई जादूगर जो है जी आगे बढ़ रहे हैं। हम भारतवर्ष जहाँ जादू का जन्म हुआ, जहाँ विकसित हुआ, वो पीछे है। इसका क्या कर रहा है भाई साहब? 10-15 या लोगों की, यानी 10-15 सालों से मैं आपको बताऊंगा जी, पहले बहुत था जादू का जैसे आपने देखा, लेकिन मीडिया इतना आ गया और माने टीवी चैनल का पता ही नहीं, 1 से लेके 1000 चैनल, 2000, 3, यानी। और बच्चे टीवी के आगे से उठते नहीं, कंप्यूटर के आगे से नहीं उठते, मोबाइल के आगे से नहीं उठते। अब हमने मैजिक बॉक्स एक तैयार किया है, उसमें 15 ट्रिक है, उसमें सारा बच्चों के लिए बताया है। कम से कम 2-2, 3-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करेंगे, इनसे तो दूर रहेंगे मोबाइल से, कितना उसमें, और आत्मज्ञान भी मिलेगा, विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब मान कोई भी है, दिव्या साहब का हाथ वैसे दिखाना, नहीं कोई बात नहीं, घबराओ मत किसी, ऐसे करते, ऐसे किया, ये काजू आ गया। अगर वही कोई बाबा दे दें, भगवान का रूप मानते हैं, खाओ जी असली। तो हमारी IBM एक संस्था है, इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ मैजिशियन, और दिल्ली की ऑल इंडिया मैजिक सर्कल, जो हम 2-3 सालों बाद, 4 सालों बाद कॉन्फ्रेंस करते हैं, छोटे बड़े सभी जादूगर बुलाते हैं, उसमें उन चीजों को दिखाया जाता है। तो मेरा 75% हो गया, 400 फुट तक, 600 फुट करना है। अमेरिका वालों ने इसलिए उसके ऊपर रखा है, उन्होंने नाम बहुत सुना था, इंडियन रोप ट्रिक, ताकि किसी तरीके से एक साधना समझ लो, प्रैक्टिस समझ लो, क्योंकि ओपन मैदान में आइटम है, स्टेज पे तो आज भी हम दिखा दें। 4 बजे के टाइम 600 फुट रस्सा जादूगर अपनी साधना से ऊपर उठाता है, कोई सहारा नहीं, विदाउट सपोर्ट। उसके बाद लड़का चढ़ेगा रस्से, और लास्ट में लड़का इतना पहुंच जाता है, पब्लिक को दिखता नहीं। फिर बच्चे का एक पार्ट नीचे गिरता है, एक हाथ एक पैर जमीन पर, फिर मैजिशियन उठाता है, एक पार्ट को जोड़ता है, वही का वो लड़का जनता के बीच में नमस्कार। ये दरिंदा फिल्म में डायरेक्शन दी थी हमने, बाकी कई फिल्में हमने खुद नहीं बनाई है, वीनस वालों से मिलके मैजिकली। एक मेरे खुद की फिल्म वीनस वाले बना रहे हैं, बड़े लेवल की, जादू मेरी नजर, मतलब ताकि पूरी इन्होंने जो स्ट्रगल किया लाइफ का। अग्रवाल परिवार से थे जी, 12 साल की उम्र में देव कुमार आए थे जादूगर, उनको देख करके शौक हुआ, फिर बड़ी स्ट्रगल करना पड़ा जी। उनकी इच्छा थी भी बिजनेसमैन बनाने की, मेरी इंजीनियर बनने का। फिर मैंने मन में सोचा यार इतनी ये आश्चर्यजनक चीजें दिखा रहे हैं, तो फिर मेरे मन में आई हुई IAS बहुत है, IPS बहुत है, डॉक्टर इंजीनियर बहुत है, वैसे ही कोई चीज की जाए जिसमें भारत में, विश्व में नाम हो, तब मैंने ये चुना। और अग्रवाल परिवार के नाते घर वालों ने सामान तक बाहर फेंक दिया था, चको कबूतर खरगोश नाम को बट्टा लगाओगे। ये तो खैर आपके सभी के साथ होता है, पत्रकारिता में भी शादी के टाइम बड़ी दिक्कतें आती, मैरिज के टाइम बड़ी दिक्कतें आई, लड़का जादूगर है, 5-6 लड़के और नंबर। फिर मैंने मिशन को गायब कर दिया था फेरों के टाइम, मतलब बैठी वही थी, दिखाई नहीं दी, मास हिप्नोटाइज जैसे लंदन में पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया, मास हिप्नोटाइज। मैंने सभी डिफरेंट कार्ड है, अलग अलग कार्ड, सब एक कार्ड में उंगली अपना रखो, कहीं भी रख दो, जैसे अपना कार्ड आप देखो। अब ये कार्ड आपके माइंड में सेट हो गया सबके, अब जिस भी कार्ड को टच करेंगे यही नजर आएगा। रखो साहब, कहीं भी रख दो, नहीं रख दो, रख दो, आपको नजर हो जाए जैसे हो। अब यानी वास्तव में क्या, कार्ड तो ताश में एक ही होता है, सबसे पहले ऊपर आता है तभी वही दिखेगा। अब अगर कुछ टाइम के लिए आपको सारे कार्ड ये दिखाने हो, 52 का 52 आपकी आंखों में, ये क्या जी मंत्री लोग बुलाते रहते हैं कि बैलेट पेपर पर सारे यही दिखा दो लेकिन इसको कला है, कला तक रखा है। अगर हम कैसीनो में चले जाए, 3 बादशाह दिखा दें लोग लाखों रुपए, लेकिन कभी इसका मिसयूज नहीं किया।
हाँ जी। और अपने सभी ना पूरा प्रोग्राम स्टेज में डांस कोई भी किसी प्रकार का भाई सब क्या है, अब शो को रंगीन बनाने के लिए जैसे पब्लिक चाहती है, अब हरियाणवी डांस दिखाओ जी, वो सोचे भी किसी तरीके से शो चले, लेकिन शो बहुत कम चल रहे जी, जो खर्चा लगता है ना वो पूरा नहीं होता। इसलिए सरकार से हमारी 4-5 मांगे पहले भी थी, और ने मेरा नाम पद्म श्री के लिए कई दफा भेजा, यानी वो कोई जरूर नहीं, जैसे 2 करोड़ के करीबन मैंने सरकार को डोनेट किया, और सीधे 1500 पन्नों की फाइल, 2-3 करोड़ रुपए संस्था में कमाया वो अलग है। लेकिन अब जैसे आपने बात करी, अब हमने उनसे बहुत बार कहा भाई आप इस आर्ट के लिए बस कर रहे हैं भाई सब प्रोसीजर बहुत लंबे हैं, पूरा कैबिनेट में पास होना, फिर कोई जब नंबर आता है एक आधा बदल जाता है जी, वो फिर इसलिए बड़ी दिक्कतें आई। नहीं तो मान लिया मुख्यमंत्री जी, हर एक मुख्यमंत्री का मेरे साथ सहयोग रहा, और सभी ने मतलब एक इस आर्ट की तारीफ की, मतलब यानी इस कला को, और हरियाणा के ही हैं, तो खास करके हरियाणा में मैं क्यों चाहता हूँ कि हरियाणा का भी नाम हो, जैसे और भी अपने गेम्स वगैरह में इतना कुछ हुआ है। तो ये क्या 64 में पीसी सरकार सीनियर को पद्म श्री मिला, अब आज देखो 50 साल के ज्यादा ही हो गए। तो एक प्रेस वाले आए थे, नाम चलो क्या है हिसार में, कहता जी भूत प्रेत वगैरह यार बड़े हमारे घर में तो पत्थर आते हो। फिर मैंने उनका माइंड वॉश किया, मैंने कहा उनमें से ही कोई परिवार में से कोई फेंकते हैं यार, वो नहीं भूत प्रेत करते हैं। जो आदमी जिंदे जी कुछ नहीं करा, मरे बाद क्या कर देगा, मतलब आप बात को समझो, विल पावर स्ट्रोंग रखो। यूरी गेलर हुआ है एक फॉरेन का मेरा लक लाइन नहीं है, ज्योतिषियों ने बताया, उसने चाकू उठाया लक लाइन बनाई, आज यूरी गेलर साइंटिस्ट बना वर्ल्ड का, मतलब आपने सुना ही होगा जो। तो कहने का मतलब अपने आप में बहुत ताकत है। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करते हैं और थोड़े माँ बाप ने कह दिया वो किसी, तो ये विल पावर की कमी है ना जी। प्रेम प्यार से बच्चों को है ना जी, कभी डांट डपट मत करो, गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान खुद का है। अब एक लड़की हवा में उड़ने के लिए आई, इशार की बात है, तो मैं शो के बाद नीचे आता हूँ, कई लोग फोटो खिंचाते हैं, ड्रेस में नहीं होते, तो फिर वो लड़की की मदर मिली, कहने लगी अंकल जी 25 साल पहले मैं हवा में उड़ी थी, आज 18 साल पहले नहीं 18 साल की मेरी लड़की उड़ी, और आप सचमुच में चल रहे हो क्या? मतलब मैं कह जी चल रहे हैं, जादू का नहीं है, ये योग और खान पान का ध्यान रखें। इसलिए प्राणायाम आप लोग किया करो ताकि अपना सब कुछ ठीक रहे। रोज के अटैक पड़ रहे हैं, बच्चे बचे रहेंगे अपने सब। सब एक 1 सेंट होता है, अमेरिका का सिक्का है, आप इसमें कोशिश करना भी ट्रिक है या हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि मैं दिखाने के बाद भी लोग कहते नहीं यार ये तो ट्रिक नहीं है। सब 1 रुपए का कॉइन है कि सेंट है। अब आपके सामने कॉइन को उठा के यहाँ रखा, इसको पॉकेट में, अब आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए इसमें? वैसे हाँ जी, सेंट नहीं, सेंट नहीं है, दोनों ही है। वैसे थोड़ा ध्यान से देखो ना, ये ट्रिक मैजिक है। अब हमने मान लिया इस सेंट को उठा के यहाँ पे रखा आपके सामने, इसको पॉकेट में, अब इसमें क्या रहना चाहिए बोलो? नहीं वैसे क्या रहना चाहिए? कॉइन, लेकिन वो दोनों है। आपका ध्यान से मेरे हाथ की तरफ, ये लास्ट है, अब ये आखिरी है, कॉइन को इधर रखा, इसको पॉकेट, अब इसमें क्या रहना चाहिए? वैसे लास्ट बोलो भाई, सेंट ही बचना चाहिए, वास्तव में सेंट बचा गुलाब। अब जैसे नोट बनाया था, अब वो कागज अगर इसका वही पेपर वापिस बनाए तो आपको ऐसा लगता है अब ऐसे करते हैं ना, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते, अब ऐसे करेंगे। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं भी हमारे को तो ये बड़ा सिखा दो और कुछ नहीं सीखना। बताओ, अब आपके सामने इधर डिपेरो साहब बैठे, इधर आप लोग बैठे, इतना पास से कोई मैजिशियन दिखाते, इतना नजदीक से कौन दिखाए? तो ये बहुत बड़ी आर्ट है जी, एक कला है। अगर ऐसे नोट बने कमाने की जरूरत है लिखा, अब इसको ऐसे करते हैं, बोला तो तो क्या है जी, एक आर्ट है, ये छोटी आर्ट नहीं है, बहुत बड़ी कला है। जैसे भाई साहब ने बात करी ना, कई बाबे ऐसे करते हैं, अंगूठी पहनते हो आप कोई?
छोड़ दी सीधे। हाँ यार चलो चलो, अब वो काम की चीज देते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, वापस मिल जाएगी, घबराने वाले बात। अब हमारे रिंग है, अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसमें से बबूती निकलना शुरू हो। ये कोई खास काम के लिए जाना हो, इसको लगा के जाओ, यहाँ बच्चों की नजर होती है। बताओ, हम आपको दे रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा। साईं बाबा के लोग लाइने लगे। वो तो अच्छे बात है। दूसरे अखबारों में याद है, वो लड़का बोल रहा था शो में बहुत ज्यादा। मैंने कहा चलते शो बीच में नहीं बोल, आर्ट है जी, कोई आइटम समझ में आ जाए ना, बाद में डिस्कस कर लो, क्योंकि साथ वाले का मजा खराब हो जाए। मनोरंजन है, अगर ऐसे चल रही है ना, अब 1 मिनट बाद आप देखोगे, अब चल रही है बंद है वैसे, बंद हो गई। वैसे ऐसे क्या घड़ी थी बंद। कर दो, करनाल में बनाई थी ना आपने लड़की, हाँ। वही है। नहीं मैं सब, यानी आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला? कोई सारे झूठ के नहीं, सिंपल भाई साहब, सिंपल कार्ड का ही मैजिक है। अगर पहले कभी बोला तो यहाँ नहीं बोलना, ठीक है जी। आप निकालोगे कार्ड, कोई भी नहीं, कोई भी कार्ड नहीं, जो आपकी इच्छा है, तो कोई भी एक कार्ड, एक कार्ड से इसको आप देख लो और कहीं मिला दो, कोई बात, कहीं मिला दो। क्या होता है, मिलाने के बाद, सफल करने के बाद है ना, आपका कार्ड ऊपर पहुंच, मिला तो दिया था, इसमें कार्ड है ही नहीं। आप यही वाला कार्ड, सिर्फ ये से नो में जवाब देना है। अगर ये कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये नहीं है, अगर ये वाला कार्ड नहीं, इसको आप नीचे रखो। फर्स्ट कार्ड नहीं, सेकंड, ये वाला जरूर। मजाक नहीं करना जी, पहला कार्ड सही जाता है। कौन सा था बता दो, बता दो। तो दिखा दिया था ना जी, कमाल है। आपने संगत चुनी। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।